नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं के बारे में, आप किस तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। आर्थिक स्थिति प्रतिकूल होने के कारण घर पर ही संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का गहन अध्ययन, शिक्षा के पश्चात रेलवे की नौकरी छोड़कर सरस्वती के संपादन संभाल लिया था। तो आइए इनके संपूर्ण जीवन के बारे में आपको बारीकी से बताता चलूं। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म और जन्म स्थान को लेकर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में सन 1864 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम साहेब दुबे था। एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। धनाभाव के कारण इनकी शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। इन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। 18 वर्ष की आयु में रेल विभाग अजमेर में एक वर्ष का प्रवास नौकरी छोड़कर मुंबई प्रस्थान एवं टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुई की। अपने उच्चाधिकारी से न पटने और स्वाभिमानी का स्वभाव के कारण 1904 में झांसी में रेल विभाग की 200 रुपए की मासिक वेतन की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। वही बात करेंगे तो नौकरी के साथ साथ द्विवेदी अध्ययन में भी जुटे रहे और हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और उसे 17 वर्ष तक कुशलता पूर्वक निभाया। जैसे ही उन्हें सरस्वती से आमंत्रण प्राप्त हुआ, वही बात करेंगे इन्होंने रेलवे की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। 200 रुपए मासिक की नौकरी को त्याग कर मात्र 20 रुपए प्रति माह पर सरस्वती के संपादक के रूप में कार्य करना उनके त्याग का परिचायक है। संपादन कार्य से अवकाश प्राप्त कर द्विवेदी जी अपने गांव चले आए। इसी के साथ बात करेंगे इनके आलोचक के बारे में। तो आलोचक के रूप में रीति के स्थान पर इन्होंने उपादेयता, लोकहित, उद्देश्य की गंभीरता, शैली की नवीनता और निर्दोषता को काव्योत्कृष्ट की कटौती के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनकी आलोचनाओं से लोक रुचि का परिष्कार हुआ, नूतन काव्य विवेक जागृत हुआ। संपादक के रूप में इन्होंने निरंतर पाठियों का हित चिंतन किया। इन्होंने नवीन लेखों और कवियों को प्रोत्साहित किया। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इन्हें अपना गुरु मानते हैं। गुप्त जी का कहना है कि मेरी उल्टी सीधी प्रारंभिक रचनाओं का पूर्ण शोधन करके उन्हें सरस्वती में प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरे उत्साह को बढ़ाना द्विवेदी महाराज का ही काम था। इन्होंने पत्रिका को निर्दोष, पूर्ण, सरस, उपयोगी और नियमित बनाया। अनुवादक के रूप में इन्होंने भाषा की प्रचालनता और मूल की भाषा रक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया। वही बात करेंगे मूल्यांकन के बारे में। तो हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। वह समय हिंदी कलात्मक विकास का नहीं, हिंदी के अभावों की पूर्ति का था। इन्होंने ज्ञान की विविध क्षेत्रों, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। हिंदी गद्य को मांझने, संवारने और परिष्कृत करने में आजीवन संलग्न रहे, यहाँ तक कि इन्होंने अपना भी बहिष्कार किया। हिंदी गद्य और पद की भाषा एक करने के लिए खड़ी बोली के प्रचार प्रसार के लिए प्रबल आंदोलन किया। हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को समुन्नत किया। इसके लिए इनको अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और बांग्ला आदि भाषाओं में प्रकाशित श्रेष्ठ कृतियों का बराबर अनुशीलन करना पड़ता था। निबंधकार, आलोचक, अनुवादक और संपादक के रूप में इन्होंने अपना पद स्वयं प्रशस्त किया। वही बात करेंगे इनके महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। हिंदी साहित्य की सेवा करने वालों में द्विवेदी जी का विशेष स्थान है। द्विवेदी जी की अनुपम साहित्य सेवाओं के कारण ही उनके समय को द्विवेदी युग के नाम से पुकारा जाता है।
भारतेंदु युग में लेखकों की दृष्टि की शुद्धता की ओर नहीं रही। भाषा में व्याकरण के नियमों तथा विराम चिन्हों आदि की कोई परवाह नहीं की जाती थी। भाषा में आशा किया, इच्छा किया जैसे प्रयोग दिखाई पड़ते थे। द्विवेदी जी ने भाषा के स्वरूप को देखा और शुद्ध करने का संकल्प किया। उन्होंने इन अशुद्धियों की ओर आकर्षित किया और लेखकों को शुद्ध तथा परिमार्जित भाषा लिखने की प्रेरणा दी। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को कविता के लिए विकास का कार्य किया। उन्होंने स्वयं भी खड़ी बोली में कविताएं लिखी और अन्य कविताओं को भी उत्साहित किया। श्री मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय जैसी खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवि उन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम हैं। द्विवेदी जी ने नए नए विषयों से हिंदी साहित्य को संपन्न बनाया। उन्हीं के प्रयासों से हिंदी में अन्य भाषाओं के ग्रंथों के अनुवाद हुए तथा हिंदी संस्कृत के कवियों पर आलोचनात्मक निबंध लिखे गए। वहीं मैं आपको इनकी कुछ मुख्य कृतियों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि गद्य, हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना, वैज्ञानिक कोश, नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार इत्यादि हैं। वहीं कविता की बात करेंगे तो देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्ज, बलिव्रतम, समाचार पत्र, संपादन स्तर, नागरिक, कान्यकुब्ज, अबला विलाप काव्य इत्यादि कविता इनकी थी। वहीं बात करेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। 21 दिसंबर सन 1938 को रायबरेली में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्वर्गवास हो गया। हिंदी साहित्य का आचार्य पीठ अनिश्चितता काल के लिए सूना हो गया। तो दोस्तों, ये थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जीवन से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग या कुछ नया नजर आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय लिख